डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का सेशन रहेगा SSSGL, CPU, CHSL एंड UPSL। विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और आने वाला जो एग्ज़ाम है उस पर बेहद नज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, y अक्ष पर बिंदु 2, -7 का परिवर्तन क्या होगा। देखिए, जब भी यह डाटा चर्चा करें तो जब अक्ष की बात आए तब हमको क्या करना है कि पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम क्या होगा, यह होगा, यह हो जाता है y और यह हो जाता है y डैश, यह होता है x और यह हो जाता है x डैश। चलिए, यहाँ हम लोग का शून्य हो जाता है, केंद्र हो जाता है। अब रहा सवाल, किसको हम फर्स्ट पाद बोलते हैं, इसको सेकंड पाद और इसको थर्ड पाद, इसको फोर्थ पाद। तो यह जो मेरा डाटा दिया है 2, -7 अक्ष किस पर, y पर। तो यह फोर्थ पाद में दिया है, तो फोर्थ पाद में दिया है तो यहाँ डाटा हो जाएगा 2, -7। जब y अक्ष पर डाटा आएगा तो मेरा डाटा किस में आ जाएगा, 3 पाद में। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तन पूछा, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी इससे पहले का डाटा पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब पूछा, परावर्तन पूछा, तो मेरा डाटा हो जाएगा -2, -7। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक वस्तु की कीमत पर 3% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस पाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो एक ट्रिक जान लेते हैं हम लोग कि जितना छूट बोलेगा उसको लिखेंगे अंश के रूप में, बाकी 100 माइनस छूट गुने 100। यह एक आपका ट्रिक हो गया, इसको अप्लाई करेंगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कितना प्रतिशत छूट बोला, 3/100 - 3 गुने 100 हो जाएगा 300/97। यह आपका कट जाता है 3.09%। यह आंसर के रूप में हो जाए। इस प्रकार 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी जो भी आपका अमाउंट आएगा CI, उससे क्या है, आधा है। कौन, ऐसा। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, यानी साधारण ब्याज का जो राशि है यानी मूलधन है उसको निकालना है। तो चलिए आइए हम इसको देख लेते हैं कि जब आपका CI पूछेगा तो यह होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर t -1। अब इस पर हम डाटा को रखेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। क्या है मूलधन, मूलधन है आपका 16,000 रुपये 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज पर जो डाटा है यानी दर है वह है 10%।
तो यानी 10 ले लेंगे बटा 100 की पावर 2, क्योंकि इसका चक्रवृद्धि ब्याज का समय आपका निर्धारित किया गया है 2 वर्ष के लिए, -1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह हो जाएगा 16,000। अब यह आपका कैंसिल हो जाएगा 10 मरतबे, तो 10 मरतबे 10 से कम 10, 11 बटा 10 का होल स्क्वायर -1, तो यह मेरा डाटा हो जाएगा 16,000। चलिए 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो आपका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 100 और 1 का 100 हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे 100 / 100, यानी 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 21, ये आराम से कट जाएगा। चलिए लिख लेंगे, हम गुना कर लेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 1 33, यानी 3,360 आ जाएगा। यह मेरा क्या हुआ CI हुआ। लेकिन पूछा है क्या कि जो मेरा CI है उससे हमको आधा मिलना चाहिए, कौन बोला SI, तो SI का मान क्या हो जाएगा 3,360/2, तो यह कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16 0, यानी 1680 प्राप्त होगा क्या SI। पूछा क्या मूलधन, तो मूलधन का सूत्र होता है आपका P बराबर हो जाता है SI गुणे 100 बाटा R गुणे T। तो SI का मान दिया है 1680 गुणे 100 बाटा। अब देखिए यहाँ R का मान क्या होगा, तो R का मान यहाँ आपका होगा शुरुआती दौर में दिया है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, यानी 8 हो जाएगा R का मान और T हो जाएगा 3। चलिए अब क्या करना है, काटना है, काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, ये 0 का 0 रह जाएगा। चलिए कट जाएगा, ये भी 3 सते 21, 0 हो जाएगा। अब गुना करेंगे हम 70 में 100 से, तो यह हो जाएगा 7,000 रुपये। यही हम लोग का आंसर प्राप्त है। 24AB² C द्वारा 144 AQ PQ CQ को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। सिंपल क्वेश्चन है, दिया है 24AB² C और दिया है 144 AQ BQ CQ। देखिए डिवाइड करना है किसको, 144 AQ BQ CQ बटे क्या हो जाएगा 24AB² C। तो 24 छक 144, यह आपका कैंसिल हो जाएगा, A² हो जाएगा, B² कैंसिल होगा तो केवल B हो जाएगा, 6 से कैंसिल होगा क्या होगा C² हो जाएगा। तो यह मेरा डाटा आ जाएगा 6A² BC², यह मेरा आंसर के रूप में आ जाएगा। यदि cos के पावर 4A माइनस साइन के पावर 4A बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। प्रश्न दिया है आपका cos के पावर 4A माइनस साइन के पावर 4A बराबर x, तो x का मान क्या होगा। देखिए हम एक चीज जानते हैं कि A² माइनस B² का सूत्र होता है A + B इंटू A - B, यह एक सूत्र है, इसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं cos² A के पावर 2 माइनस यानी स्क्वायर sin² A
के पावर 2 बराबर x, या हम लिख सकते हैं। अब रहा सवाल कि या मेरा गुना करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। केवल हम सेट के किस पर, इस सूत्र पर, ताकि हम आसानी से आंसर को प्राप्त कर पाए। देखिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई मान में अंतर नहीं होगा, गुना है। चलिए इसका मान जानते हैं 1, तो ये आपका किसी भी चीज़ में हम 1 से गुना करेंगे तो मान उतना ही आता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चेंज करेंगे इसको ताकि हम आंसर को प्राप्त कर पाए। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह आपका गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यह डाटा कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब रहा सवाल, कभी प्रश्न पूछेगा आपसे कि इतना बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। जो प्रश्न इस प्रकार है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपया है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 1200 रुपया है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 23 वयस्क और 10 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। देखिए एडल्ट जो है वह 23 है और चाइल्ड कितना है, 10। एक एडल्ट का रुपया है कितना, जो है 1600 रुपया, तो 23 लोगों का कितना हो जाएगा, तो 16 3 48, 4 16 दूना 32, 4 36 00, यानी हो जाएगा 36,800। चलिए एक बच्चे का आपका 1200 रुपया है, तो 10 बच्चों का कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, यानी हो जाएगा 12,000। देखिए अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल पर पूछा कि केवल चाइल्ड का कितना प्रतिशत छूट मिलेगा, तो इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग, तो आ जाएगा कितना, 48,800। चलिए इतना तो क्लियर। अब रहा सवाल कि इतना पर कितना परसेंट छूट मिलेगा, तो देखिए 12,000 बाटा 48,800 और गुने 100% निकालना है, तो काट छट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 24.59%। यही हो जाएगा आंसर के रूप में। 10 मीटर की त्रिज्या वाले एक बेलन के आकार के एक तंबू का निर्माण किया जाना है, जिस पर उसी त्रिज्या के शंकु को मारा जाना है। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे कि पहले एक बेलन बना लेंगे, उसी पर एक शंकु का निर्माण भी कर देंगे। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर है और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। मोड़ने और सिलाई के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास की गणना करें। यह आपका प्रश्न है। बनाने के नियम क्या है, पहला हम त्रिज्या ले लेंगे, त्रिज्या कितना है 10 मीटर और बेलन का जो ऊंचाई है कितना है 5 है और तिरछी ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं कितना है 15 मीटर। क्लियर।
तो अब एक हम जो बोला है प्रश्न उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। पहला तो बेलन की चर्चा किया गया है, तो बेलन हम बना लेंगे। जब बनाइएगा तो अच्छा से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। शंकु का निर्माण कर रहे हैं, शंकु इसी प्रकार से ना होगा। चलिए, और तिरछी ऊंचाई की बात किया है तो तिरछी ऊंचाई भी देना जरूरी है। चलिए, यह तुम्हारा एक फिगर बन गया, लेकिन अब रहा सवाल कि क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो पहले देखिए, बेलन का टोटल वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h). तो यहां से मान निकलेंगे 2, पाई का मान 22/7, r का मान 10 और h का मान दिया कितना 5, गुना हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 10 और 22 गुना तो 220 हो जाएगा। 220 में 10 से गुना होगा तो कितना होगा 2200 हो जाएगा, 22/7। यहाँ तक क्लियर। अब रहा सवाल कि एक हम निकाले बेलन का, तो एक निकाले शंकु का वक्र पृष्ठीय, ताकि आसानी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है कितना πr(a). तो पाई का मान 22/7, r का मान 10 और l का मान 15, गुना करेंगे 15 दूना 30 कि 0 हाथ 3, 15 30 3 33, या फिर यहाँ एक 0 हो जाएगा 32/7। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 33/7। अब दोनों का एक साथ कंबाइन करेंगे ताकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसको जोड़ लेते हैं 2200/7 प्लस यह हो जाएगा 3300+7, तो हो जाएगा कितना 5500/7। तो आपका 5500/7 आ गया। अब इसका यानी कुल का बोला 20% अतिरिक्त, यानी हो जाएगा 5500/7 गुने 120/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12/60 के 0/6, 12/60 66। यहाँ एक 0 हो जाएगा इसके लिए। चलिए 7 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो आ जाता है 942.85 मीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर के रूप में आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, एक मालगाड़ी द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। चलिए इस प्रश्न को आसानी से हम लोग समझेंगे। जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो उसकी चाल आपस में घट जाती है, यानी माइनस हो जाती है। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी चाल आपस में जुड़ जाती है। प्रश्न बोला, एक मालगाड़ी द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद, तो मालगाड़ी की जो चाल है वो आपको पता नहीं है तो हम मान सकते हैं। यहाँ हो जाएगा मालगाड़ी की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति आवर। अब रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल जाएगा तो वो आपका घट जाएगा। तो क्या बोला, 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर
तो अब रहा कि रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल हो जाएगा 54 - x, ये भी आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। अब मालगाड़ी ने 60 घंटे पीछा किया तो इसकी आपका हो जाएगा आवर कितना, 7 आवर। तो यहाँ मेंशन कर ले रहे हैं। चलिए, यह माइनस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रेलगाड़ी ने 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी ने मालगाड़ी से आगे निकल गई तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 54 - x किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना घंटा चली, टोटल 11 आवर। तो दूरी आराम से निकल जाएगा। दूरी निकालने के लिए 4 गुने समय करना पड़ता है। 4 गुने समय, यह आवर है। चलिए, तो दूरी निकालेंगे हम लोग। तो दूरी बराबर दूरी लिख लेते हैं ताकि दोनों का दूरी इक्वल करना है। तो हो जाएगा 7x, ये इसका दूरी हो जाएगा तो 11 × 54 - x। चलिए, यह हो जाएगा 7x बराबर 11 में 54 से गुना होगा तो 11 × 44, हाथ में 4, 11 × 55 55 और 4 × 59 -11x। अब यह माइनस इधर है तो प्लस में, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18x बराबर 594 कट जाएगा। 18 54 5 18 54 x बराबर कितना हो जाएगा 33। यह आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 पूछा था तो हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। प्रश्न इस प्रकार है जो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 112 BQ x² a⁴ ZQ बचे 7AQ B² का सरलीकृत कीजिए। देखिए 16 × 7 112, 16 मतलब कट जाएगा। AQ है यहाँ आपका हो जाएगा, कटेगा तो A हो जाएगा। B² तो यहाँ हो जाएगा 12B और यह कटेगा तो यह Z² बच जाएगा। तो यह मेरा आंसर के रूप में आ जाएगा 16B x² a z²। यह अगला प्रश्न हम देखते हैं जो प्रश्न इस प्रकार है। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान 3/4 है और जो y अक्ष को 5 पर काटती है। देखिए समीकरण पूछा y बराबर mx + c होता है, जहां m बराबर हो जाएगा 3/4 और c बराबर हो जाएगा कितना 5। केवल मान की यहाँ पुट करना है तो y बराबर हो जाएगा m × x + c। यह आपका समीकरण है। चलिए यहाँ मान पुट कीजिए। m का जगह कितना होगा 3/4, c के कितना होगा 5, तो y बराबर हो जाता है 3/4x प्लस c के लिए कितना हो जाएगा 5, कुछ नहीं 1 ऐसे निकालना है केवल। तो 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 3x प्लस यह हो जाएगा कितना 4 × 20। अब यह भाग में किधर है तो गुना में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 3x + 20। इस डाटा को इधर लाते हैं, इस डाटा को इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3x - 4y बराबर -20। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा जो पूछा है प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।